नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 दिसंबर गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। आयकर विभाग की राजस्थान सहित 3 प्रदेशों में 2 कारोबारी समूहों पर मारी गई छापेमारी में बड़ी संख्या में काली कमाई उजागर हो सकती है। आयकर विभाग की शुरुआती जांच में बड़ी संख्या में डिजिटल दस्तावेज जब्त किए गए हैं। नकदी और ज्वेलरी की आयकर कर्मी गणना कर रहे हैं। बेनामी संपत्ति, शेयर बाजार में निवेश और फर्जी फर्मों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आयकर विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। विभाग की अन्वेषण शाखा की 50 से ज्यादा टीमों ने राजस्थान, मुंबई और उत्तराखंड में 51 ठिकानों पर छापे और सर्वे की कार्यवाही शुरू की। एक कारोबारी समूह वीटो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, होटल और रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ा है। इसके जयपुर में 25, मुंबई में 8 और हरिद्वार में 1 ठिकानों पर कार्यवाही शुरू की गई है। कोरोना काल के बाद एविएशन सेक्टर के लिए लंबे समय बाद सुखद खबर आई है। बीते 2 साल में कोरोना संक्रमण के चलते हवाई यात्रा पूरी तरह से बिछड़ गई थी। एक बार फिर से यात्री हवाई यात्रा को यात्रा के लिए सबसे बेहतर विकल्प मान रहे हैं। यही कारण है कि जयपुर सहित देश भर में हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एयरपोर्ट प्रबंधन के हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर माह में एयरपोर्ट पर 2,24,000 यात्रियों का आवागमन हुआ था। अक्टूबर में 37% की बढ़ोतरी हुई, जिससे 82,671 यात्री बढ़े। राजस्थान में मौसम का डबल अटैक होने वाला है। प्रदेश भर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच अब अगले 2-3 दिन में कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। इसके कारण क्रिसमस के बाद 3 दिन तक बारिश होने के आसार हैं। शेखावाटी समेत कुछ इलाकों में तो तापमान अभी भी 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। प्रदेश के इकलौते नेशनल टाइगर रिजर्व रणथंभौर में ग्रीन एनर्जी से वाटर मैनेजमेंट से क्रांतिकारी बदलाव आया है। यहाँ गर्मी में पारा 47 डिग्री पार हो जाता है। जल स्रोत सूख जाते हैं। ऐसे में टाइगर व अन्य वन्य जीवों को बचाने के लिए डीजल के ट्रैक्टर, टैंकर व इंजन ही सहारा थे। इससे शांति भंग होती थी, खर्चा भी अधिक आता था। फिर भी पहाड़ों पर पानी नहीं पहुंच पाता था। इससे मैदानी इलाकों में वन्य जीवों का दबाव और संघर्ष बढ़ रहा था। अब वन विभाग ने सांभर चीतल को पहाड़ों पर ही रोकने के लिए पाइपलाइन बिछाकर सौर ऊर्जा से पानी पहुंचाया। राजस्थान में बीएससी नर्सिंग कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। सत्र 2021-22 में 7 जिला मुख्यालयों पर 420 सीटों पर प्रवेश मिल सकेगा। चिकित्सा शिक्षा ग्रुप 1 विभाग ने राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अधीन सीकर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली और करौली में बीएससी नर्सिंग कॉलेज संचालित करने की प्रशासनिक अनुमति दे दी है। क्रिसमस नजदीक है और बच्चों की विंटर वेकेशन भी होने वाली है। वहीं कोरोना संक्रमण भी अपने निचले स्तर पर है। ऐसे में हर घर में घूमने की प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दिनों यात्री भार काफी बढ़ा हुआ है। सर्दियों में बड़ी संख्या में शादियां होने के चलते पहले से ही फ्लाइट्स फुल चल रही थी। ऐसे में फ्लाइट का किराया 2 से 5 गुना तक महंगा हो गया है। रीट आरएएस पटवारी भर्ती परीक्षा की तरह एक बार फिर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में अभ्यर्थियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की 400 किलोमीटर दूर तक परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और मौसम विभाग ने 26 से 28 दिसंबर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए इतनी दूर जाकर परीक्षा देना मुश्किल हो जाएगा। वर्ष 1944 में राजमाता गायत्री देवी का शुरू किया गया गोल्फ क्लब आज भी प्रतिष्ठित क्लब में शुमार है। फिलहाल क्लब विवादों में है। अब वर्तमान कमेटी ज्वाइंट सेक्रेटरी गिरिराज सिंह खंगारोत ने अशोकनगर थाने में पूर्व कप्तान गिरिराज सिंह व उनके साथ रहे मेंबर्स पर 72 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। 2016 से 18 की कार्यकारिणी समिति द्वारा क्लब के विकास कार्यों के लिए रुपए 38 लाख स्वीकृत किए गए थे। आरोप है कि इसमें घोटाला हुआ है। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने देश में पहली बार ऐसा मशरूम तैयार किया है जो 25 डिग्री तापमान में भी पनप सकता है। 2 साल की रिसर्च से तैयार इस किस्म को नाम दिया है प्रताप पोर्टेबिला 1, जिसमें क्रॉस के कारण जर्मन और स्थानीय मशरूम की खासियतें हैं। खास बात यह है कि 1 क्विंटल भूसे से तैयार करने पर करीब 3,000 रुपए की लागत आएगी, लेकिन उत्पादन कर बाजार में बेचने पर 21,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। जो लोग हर समस्या के लिए सरकार को कोसते रहते हैं, वे इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव ने बिना किसी सरकारी मदद के वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कहानी है झुंझुनू के भोड़ की गांव की। गांव का खेल से जुड़ा इतिहास भी असाधारण है। 60 के दशक से अब तक वॉलीबॉल के 50 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं, जबकि गाँव में कोई खेल का मैदान या स्टेडियम नहीं था। ग्रामीणों ने चंदा एकत्रित कर स्टेडियम बनाने का संकल्प लिया और उसे पूरा कर दिखाया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के 1120 पदों पर भर्ती निकाली है। 35 साल की उम्र तक के अभ्यर्थी 31 जनवरी तक ईएसआईसी
की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को 500 रुपये का शुल्क भी देना होगा, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से ही करना पड़ेगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी देकर इसकी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। इससे अब कक्षा 9 से 12 तक की कंप्यूटर शिक्षा के अध्यापन के लिए शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के अध्ययन अवकाश के नियमों में संशोधन को स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद की ओर से दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।